हेलो एवरीवन। कल हमने इसी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में माइग्रेशन ऑफ वर्ड्स में रूट्स ऑफ माइग्रेशन तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने कल सी रूट्स, माउंटेन रूट्स तथा रिवर वैली रूट्स को डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन में प्रॉब्लम्स, चाहे वो बर्ड्स हों, फिशेज हों, आपका या ह्यूमंस बीइंग की बात करें, मनुष्य हो, हर किसी व्यक्ति को या हर किसी एनिमल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे ही पक्षियों में कुछ प्रॉब्लम्स को देखा गया जो इस प्रकार है। माइग्रेशन की समस्या को लेकर मनुष्यों में कई प्रकार के संशय हैं, जैसे किस प्रकार से माइग्रेटरी बर्ड्स अपने मार्ग को जान पाते हैं, उनमें माइग्रेशन किस कारणों से होता है, क्या चीज़ उन्हें माइग्रेशन के लिए प्रेरित करती है, या माइग्रेशन के क्या एडवांटेज है। इनमें से कई प्रॉब्लम्स को आधुनिक वैज्ञानिकों ने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं वे फाइंडिंग और नेविगेशन। किस तरह से पक्षी अपने मार्ग की जानकारी लेते हैं को समझाने के लिए कुछ मत इस प्रकार है। नंबर 1, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है माइग्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पक्षियों में लर्निंग उनके अनुभव से आती है। यह निश्चित है कि पक्षी अपने रूट्स के बारे में अपने से एल्डर से नहीं सीखते। इसका प्रमाण यह है कि कई केसेज में यंग पक्षी अपनी पहली जर्नी पर इंडिपेंडेंटली जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। टेल्लुराइज करंट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एयर करंट के साथ पक्षी सीधे अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, होमिंग इंस्टिंक्ट। अन्य जंतुओं जैसे आंट्स की भांति पक्षी भी लौटकर अपने ही घर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल लैंड मार्क्स। सेंस ऑफ डायरेक्शन लैंड मार्क के द्वारा भी देखा जाता है, लेकिन इन संदर्भ में यह सोचने का विषय है कि अधिकांश पक्षी रात के समय माइग्रेट करते हैं, जब उन्हें अंधेरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं देता। मतलब कुछ पक्षी ऐसे हैं जो केवल रात्रि में ही माइग्रेट करते हैं और कुछ दिन के समय में माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लेशियल फोर्टिज। स्वर्गीय गुस्ताव कारमेर, जर्मन ऑर्थिनोलॉजिस्ट, ने 1949 में यह बताया कि माइग्रेशन में दिन के समय सूर्य को अपने ओरिएंटेशन के लिए कंपास के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे ऑर्थिनोलॉजिस्ट की बात हुई तो पक्षियों का अध्ययन जो हम करते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और इसी कारण जो पक्षियों पर अध्ययन करते हैं या जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं या जो पक्षियों के साइंटिस्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो माइग्रेशन में दिन के समय सूर्य को अपने ओरिएंटेशन के लिए कंपास के रूप में यूज करते हैं।
इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ प्रयोग करके देखे। एक अन्य जर्मन वैज्ञानिक फ्रेंच सौर ने उन पक्षियों पर प्रयोग किए जो रात के समय उड़ते हैं और यह बताया कि रात में नेविगेशन का काम स्टार्स के द्वारा होता है। इतने मतों के बावजूद आज तक नेविगेशन का सही तरीका ज्ञात नहीं है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कब से प्रारंभ हुआ है, यह भी विवाद का विषय है। ये एक थ्योरी का ऐसा मानना है कि पक्षियों का ओरिजिनल होम उत्तरी गोलार्ध या बाद में यह देखा गया कि जब यहाँ पर ग्लेशिएशन प्रारंभ हुआ तो चारों तरफ बर्फ जम चुकी थी। इसी से विवश होकर पक्षियों ने दक्षिण की तरफ जाना प्रारंभ किया और जब ग्लेशियर्स पिघल गए तो वे लौटकर अपने पूर्व स्थान पर आ गए। एक अन्य थ्योरी यह मानती है कि पक्षियों का ओरिजिनल होम बजाय उत्तर के दक्षिण या और वे दक्षिण में ही ब्रीडिंग के लिए लौटकर आते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है माइग्रेशन का। जैसे ह्यूमंस में भी माइग्रेशन का बहुत सारे एडवांटेज हैं। कुछ पैसे कमाने के लिए जाते हैं तो कुछ घूमने के लिए जाते हैं, कुछ सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वैसे ही पक्षियों में भी है। माइग्रेशन से पक्षियों को अनेकों एडवांटेज की प्राप्ति होती है। जैसे यह पक्षी को पर्याप्त मात्रा में फूड सप्लाई करता है। मतलब माइग्रेशन के द्वारा पक्षी कभी भी भूखा नहीं मर सकता। वो एक स्थान से जब एक जगह भोजन समाप्त हो जाएगा तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगा। अगर वो माइग्रेट नहीं करेगा तो वहाँ पर उसे खाना पीना नहीं मिलेगा तो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, इसमें ब्रीडिंग के लिए सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इनमें जब जनन काल होता है, जनन करना होता है, तो वहाँ पर उनको अनुकूलित माहौल मिल जाता है जो ऐसा उनको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन पक्षियों को न केवल शत्रुओं से बल्कि हर क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन भी दिलाता है। मतलब पक्षियों को जो उनके जो शत्रु हैं उनसे ही बचाता है। उसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हो रहा है उससे भी उसको बचाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन से पक्षियों को हानि भी पहुंचती है। जैसे माइग्रेशन के दौरान क्लाइमेटिक कंडीशन में अचानक परिवर्तन आ जाए तो उसका दुष्प्रभाव पक्षियों पर पड़ता है, जिसमें कुछ पक्षी मर भी जाते हैं। कभी कभी कुछ बड़े एनिमल्स माइग्रेटरी बर्ड्स पर अटैक करते हैं जिनसे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या कारण हैं। अगर माइग्रेशन के कॉज पर यानी कारणों पर विचार किया जाए तो ये निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, गोनोडियल स्टिमुलाई। ऐसा देखा जाता है कि पक्षियों के सेक्स ऑर्गन जब मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आने लगते हैं। इसी से उनको माइग्रेशन की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत अधिक जाड़ा या सूखे के कारण माइग्रेशन होता है। यही सारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पक्षियों को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करती है।
नेक्स्ट, थायराइड हाइपोफिसिस। थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन माइग्रेशन के समय पक्षियों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और यही उन्हें माइग्रेशन के लिए कंपेल भी करते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स। एक धारणा के अनुसार पक्षियों माइग्रेशन से पहले पक्षियों में मेटाबॉलिक प्रोसेस में चेंज के फलस्वरूप फैट का डिकम्पोजिशन हो जाता है और यही माइग्रेशन का कारण भी बन जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग माइग्रेशन। पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी के लिए अपनाए जाने वाले तरीके इस प्रकार हैं। यूज ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से नॉकटर्नल बर्ड्स को काउंट किया जा सकता है, जिससे यह जानकारी मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर टाइम में माइग्रेट करने वाले पक्षियों की संख्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो ट्रैकिंग। इस विधि में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव ट्रांसमीटर या तो उनकी गर्दन में से या उनके पंख के पीछे किसी भी एडहेसिव की सहायता से लगा दिया जाता है। ट्रांसमीटर रिसीवर से जुड़ा होता है और जिस रास्ते से भी पक्षी गुजर रहे हों उसके एक नक्शे पर प्लॉट कर लिया जाता है। यही प्रोसेस रेडियो टेलीमेट्री या बायो टेलीमेट्री कहलाती है। इसी तरीके से यह भी जानकारी मिल जाती है कि माइग्रेटरी पक्षियों में कौन सा रूट फॉलो किया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाय कलेक्टिंग एंड स्टडिंग डेड बर्ड्स। मतलब जो पक्षी माइग्रेशन के दौरान मर जाते हैं उनसे भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, यानी माइग्रेशन। जो पक्षी टेलीविज़न टावर या पोल्स या हाई टावर आदि से टकराकर मर जाते हैं उन्हें कलेक्ट करके काउंट कर लिया जाता है। इससे इतनी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी स्पीशीज इस रूट से होकर गुजरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टेप रिकॉर्डिंग। पक्षियों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर का भी यूज किया जाता है। इसमें स्पष्ट व तेज आवाज़ रात को के समय आसानी से सुनी जा सकती है। इसके लिए रिसीवर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर्स आदि यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिंगिंग एंड बेंडिंग। यह विधि सबसे ज़्यादा पॉपुलर विधि है। इसका यूज पूरे विश्व में किया जाता है। इसके लिए या तो धातु या प्लास्टिक के बैंड्स का यूज होता है जिन पर सीरियल नंबर डाल दिया जाता है। यह अलग अलग साइज व कलर के होते हैं। जो भी एजेंसी यह काम करती है उसे दिखाकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन से पक्षी थे जो माइग्रेट कर रहे थे। अमेरिका में पक्षियों में बैंड्स लगाने वाली कई लेबोरेटरी हैं। इस क्षेत्र में भरतपुर की घाना बर्ड सेंचुरी ने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो कि घाना है आपका भरतपुर राजस्थान के पास में है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। पक्षियों में माइग्रेशन आज भी एक विवाद का विषय है। इसके लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा माइग्रेशन इन बर्ड्स, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।